2008 का जो भी सिविल मैटर है 2024 में हो नहीं सकता है। फरमाइए सर, बुरा स्कैम को लेकर आज कोर्ट की जानिब से अहम फैसला सुनाया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो फैसला है, कल अभी कर्नाटक के मिनिस्टर लेके सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जा रहे हैं, वो गलत बोल रहा हूं मैं, क्योंकि पहले दिन से ही बोला ना रेस्पेक्टेड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया जी को अरेस्ट कर सकते हैं, ना उन्हें रिजाइन देना है, ना उन्हें गलत किए। गलती तो सिद्धरामैया की नहीं हो गया, इसमें रुश्वतखोर नहीं है सिद्धरामैया। हम पहले दिन कोर्ट में भी इस एक्सेलेंसी गवर्नर के पास भी हमें प्रेजेंट हुए थे। अब वो चीज के बाद इन लोगों को गलत राय पेश किया गया। हिंदुस्तान के ऐसे कई मसले नहीं है जो काम इंक्वायरी के ऊपर इनको रिजाइन करवा दे। इंक्वायरी का मतलब क्या भी इंक्वायरी हो सकती है, तो इनका रेसिग्नेशन क्यों पूछता है आगे वाला? कहां पे कुमार स्वामी कितने बार रिजाइन किया? आज अमित शाह मोदी को पता नहीं क्या एफआईआर चला, कितने बार कई में थे, कैसे इनको इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाए। तो अभी आज के बाद इंक्वायरी होगी, इन्वेस्टिगेशन होगा, यहां तक सुप्रीम कोर्ट को जाने की जरूरत नहीं। सिद्धरामैया जी के अड़ोस पड़ोस और जितने मंत्री लोग हैं, जितने लीगल एडवाइजर्स हैं, जितने लोग इनके साथ हैं, पूरे गंदे हरकत करते हैं। गंदे कामों में सिद्धरामैया को फंसाने के लिए काम किया जा रहा है। यानी ये कि एफआईआर भी हो गया तो एफआईआर का मतलब जो है इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन में 2008 का जो भी सिविल मैटर है 2024 में हो नहीं सकता है। और कहां भी सीएम सिद्धरामैया का या डीवाईसीएम का या एमएलए अपोजिशन लीडरों का अब एज ए सीएम सिग्नेचर नहीं है, तो इसमें एफआईआर हो सकता है, अरेस्ट नहीं हो सकता है। अरेस्ट का मतलब जरूरी नहीं है अरेस्ट को, पूरा पेपर तो कोर्ट में हवाले किए हैं सिद्धरामैया, अरेस्ट नहीं हो सकता है। उन्होंने अपना कुर्सी छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुर्सी बड़ी डिमांड कर रहे हैं, अगर सिद्धरामैया अपने वकार को बातें रखना चाहते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द रिजाइन करना होगा, अपनी कुर्सी को खाली करना होगा। ये मामला आलम पाशा से आया करके ही आलम पाशा भी सिद्धरामैया के लिए कोर्ट पे गया था परसों। वजह क्या, जब सिद्धरामैया जब अपोजिशन लीडर थे, मेरा केस जब चला सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आया था, तब इन्होंने असेंबली में बात करके उनको उतारे, वहां उसके बाद बम्बई आया, ये बदला निकाल रहे हैं उन्होंने। तो येडियुरप्पा का मसला अलग है, येडियुरप्पा की चोरी अलग है, येडियुरप्पा की डिनोटिफिकेशन और दौलत अलग है। इनका जो पर्सनल जो मामला है, उनकी बीवी से हो या इनके साले से हो, वो अक्यूज क्राइम में नहीं आता है, पीसी एक्ट में नहीं आता है। यानी जो भी आएगा तो फेस करना है, एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटक ही फेस करना है, रिजाइन करके नहीं करना है। रिजाइन करने की जरूरी नहीं है, जो जितना भी बोला जा रहा है बेवकूफी है। और लोगों इनके साथ जो है, यहाँ तक कांग्रेस के लोग इनके साथ जो जमे हुए हैं, कांग्रेस के मिनिस्टर इनके साथ जो जमे हुए हैं, इंक्लूडिंग होम मिनिस्टर परमेश्वर राव रहने दो और फला रहने दो, और ये लोग इनको उकसा रहे हैं। क्या सिद्धरामैया को बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा सर? कुछ नहीं है, सिंपल मैटर है। एफआईआर डालते 10 एफआईआर डालने दो, 25 एफआईआर डालने दो, कन्विक्शन होना है, कन्विक्शन के बाद होना। एफआईआर में क्या इंक्वायरी होती है, इंक्वायरी में जो निकलता है उसके बाद कोर्ट में केस पड़ेगा, केस चलेगा। कितने लोगों का नहीं है, कितने लोग यहाँ तक जब जेल में जाते हैं, जेल में हुकूमत एज ए चीफ मिनिस्टर नहीं करना वैसा भी कानून नहीं है। कोर्ट के परमिशन से सीएम का कुर्सी भी जेल के अंदर भी निभा सकते हैं, इन्होंने रेसिग्नेशन देने की जरूरी नहीं है। कांग्रेस के ही लोग इनके साथ जम के इनकी चेयर सिद्धरामैया से उतारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सर, आप भी जो है पिछले सालों में जब येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर थे, आपके केस में जो है येडियुरप्पा चीफ मिनिस्टर से उतरे थे, तो लोगों का कहना है कि जिस तरह येडियुरप्पा उतरे हैं उसी तरह से सिद्धरामैया, नहीं, उनको उतारने सिद्धरामैया का भी हाथ था। सिद्धरामैया बोले उस टाइम का मामला, वो जो उसका जो मैग्नीट्यूड है जो किए थे सिद्धरामैया येडियुरप्पा जो किए थे, वो अलग मामला है। इंडस्ट्रियल
टाउन में कई हजार करोड़ का घपला किए, मेरा ही 100-200 करोड़ रुपए का और भी ज्यादा 5,000 करोड़ का 1,500 करोड़ की दौलत को फोर्जरी साइन करके दूसरों को बेचा। ऐसा काम नहीं है। ये पुलिस को जानकारी है ना, जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंट्स को जानकारी है। इसमें एक तो लोकायुक्त इन्वेस्टिगेशन करेगा अपने आप सेक्शन 2 में, नहीं तो पुलिस को देंगे, पुलिस अलग है लोकायुक्ता से, लोकायुक्ता पुलिस, नहीं तो कोर्ट अपने आप भी केस चला सकती है। इस तीनों में भी प्रोटोकॉल के साथ सिद्धरामैया आएंगे, केस चलाएंगे, केस में साबित होगा, कन्विक्शन होगा, वो कन्विक्शन का अपील भी होगा। यहाँ तक कन्विक्शन 2 साल के ऊपर होना चाहिए। कन्विक्शन का अपील भी है सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद उन्हें सोचना पड़ेगा। अभी ना इन्हों सुप्रीम कोर्ट को जाने की राय आलम पाशा की है। जो राय दिया जा रहा है, इनके साथ जो मिनिस्टर्स हैं, जितने लोग हैं, अपने चाहने वाले करके जो बोल के सिद्धरामैया जिसको रखा है, वो जमीर अहमद है, फलाह है, नसीर अहमद है और दूसरे है परमेश्वर, उन्होंने ढकलते होंगे, उन्होंने ढकल रहे। इनको जरूरी नहीं है, हाईकोर्ट को जाने की जरूरी नहीं थी, तो इसलिए आलम पाशा अकेला अपने MP MLA कोर्ट को गया था, काफी था ये, इतना ही। ये लोग इनको निकालने का बहुत बड़ी साजिश कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से क्या सिद्धरामैया को राहत मिलेगी? नहीं मिलेगी, नहीं मिल। राहत का मतलब क्या? इन्वेस्टिगेशन करना है, नहीं करना है, अरेस्ट करना है, जुलूम कर दिया सिद्धरामैया, वो केस नहीं है, केस वो नहीं है। अभी वो इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट लाएंगे। इन्वेस्टिगेशन किसी का कहां भी कभी भी हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन को रुकावट कौन भी लाना जरूरी भी नहीं है। इन्वेस्टिगेशन में साबित भी हो गया, 2 साल की सजा भी हो गई, जेल में भी डाल दिए, तो भी उन्हें रिजाइन करने की जरूरी सिद्धरामैया को भी नहीं है, कोई दूसरे चीफ मिनिस्टर को भी नहीं है। जब येडियुरप्पा को हुआ तो वो हजारों का करोड़ का पब्लिक का मामला था, ये इनके घर का मामला है। घर के 2008 1998 की फाइल 2024 में खोला गया है, इन्हें 25 साल से खोला नहीं है। ये सिर्फ आलम पाशा कोर्ट में बताया था, मैं खुद बताया था। ये जो चीज लेके आए हैं, एक बात आलम पाशा डिक्लेयर करता है, जो सिद्धरामैया के जो 7 मिनिस्टर्स है गलत राय दे रहे हैं, सिद्धरामैया के लीगल एडवाइजर्स है गलत राय पेश किया है, सीनियर एडवोकेट्स को लाए हैं, उन्होंने गलत पेश किया है। अब सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी कामयाबी ना हो, या ना कामयाबी हो जावे, क्या हो जाएगा? अपना इन्वेस्टिगेशन नहीं होना, ये कौन बोल सकता है? सुप्रीम कोर्ट बोलेगी तो दूसरे तरीके से फिर भी इन्वेस्टिगेशन को इजाजत देगी। तो ये केस कोर्ट में चल सकती है क्या? नहीं, ट्रायल कोर्ट में। ये इनके लोग देखना था, ये देखने की अकलाक ना कर्नाटक के मिनिस्टरों को है, जिसके साथ इन्हों है, ना लीगल एडवाइजर्स को है। लीगल डिपार्टमेंट कर्नाटक में सिद्धरामैया के साथ जो है पूरा गलत करके गलत रास्ते में इनको कुर्सी से उतारने की कोशिश में जो लगे हैं। सिद्धरामैया को समझ में आएगा, अभी नहीं आया सवाल नहीं है, गलत रास्ते में छोड़ने के लिए ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी जमीर अहमद के ऊपर छोड़ा, नसीर अहमद के ऊपर छोड़ा, अभी फलां के ऊपर छोड़ा। जितने साथ हैं इन्हों क्यों राय नहीं दे सकते, क्यों नहीं राय दिए? सवाल ये भी आ रहा है, क्या सिद्धरामैया अपनी कुर्सी पर बाकी रहेंगे एज सीएम? वो कुर्सी पे जो पब्लिक वोट किया 140-35 नंबर MLA है, उनका बाटा बूटी कर ले, तोड़े, हमारा काम नहीं है। मगर CM कुर्सी से उतरने अपने कन्विक्शन होना है, FIR से, चार्जशीट से, ट्रायल से, सम्मन से कुर्सी छोड़ नहीं पाते हैं। और क्या टाइप का ये, जब अभी ऑटो वाले हैं, गाड़ी वाले हैं, उनको भी पुलिस पकड़ के नोटिस देता है, पेनाल्टी नहीं बना तो गाड़ी सीज करता है। वो क्या टाइप का, उनके पास पैसा नहीं है, नहीं बना, क्राइम इतना ही है, वो कोर्ट को मालूम होता है, उनको लेके जेल में नहीं डालेगा। ऐसा इनका क्राइम, ये आदमी CM का क्या है? ये क्राइम को कौन बढ़ा रहा है? तो मैं जो कैबिनेट मिनिस्टर जो सिद्धरामैया बनाए उनके ऊपर ही रख रहा हूं, जो लीगल एडवाइजर्स है उनके ऊपर ही रख रहा हूं। ये लोग गलत करे, गलत राय पेश करे, गलत डरवा रहे हैं, इन्हों उनके चीजों में आके जो बोलना, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को जाना उनका हकूक है। आज के हाईकोर्ट के ऑर्डर में जरूरी नहीं है, FIR होगा, कुछ नहीं होगा।
ट्रायल चलेगा, कौन अपना इन्वेस्टिगेशन चलेगा। यहाँ तक इसमें 2 मैटर, एक लोकायुक्त कर सकते हैं कर्नाटका के, नहीं तो पुलिस का एसपी कर सकते हैं। दोनों का रिपोर्ट भी जज देख सकते हैं। दोनों को छोड़ के जज भी चला सकते हैं, ट्रायल अपने आप विदाउट इन्वेस्टिगेशन, वो भी लाजमी है। जो मैग्नीट्यूड ऑफ क्राइम है, उनकी फैमिली का क्राइम है, 90 यानी 25 साल का क्राइम, यानी सिविल मैटर है। सिविल मैटर में 2 या 4 साल के बाद केस नहीं चलती है। सिविल मैटर 25 साल के बाद जो उठाया है वो गलत उठाया है। क्यों नहीं बोला गया लीगल एडवाइजर, क्यों नहीं बोला जो एडवोकेट जनरल साहब है और फला है, मुसलमान के एक एडवोकेट जनरल है इस्माइल जबीउल्लाह को बनाए हैं, एडवोकेट जनरल शान है, क्यों नहीं बोला। सिविल मैटर 25 साल के बाद चलता नहीं है। साइड का मामला 1994 का है, 8 का 2024 में केस आया, तो सिविल केस को जाना चाहिए। 25 साल के बाद केस नहीं है। इनको डराया है, जो डरा तो मरा, उनको मरने ही नहीं दे रहा है। और मेरी ओपिनियन है कुछ भी नहीं होगा, सिद्धरामैया को कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, कुर्सी नहीं छोड़ना चाहिए। ये कानून ऐसा नहीं है कुर्सी छोड़ना है, ना कोई कोर्ट बोलेगा तुम कुर्सी को रिजाइन करो। यहाँ तक जेल में भी डालेंगे तो भी 2, 2.5, 4 महीने केजरीवाल होकर रिजाइन नहीं दिया, अपने आप अभी दिया, तो क्यों जेल में रह के सीएम क्यों नहीं बन सकते। इन्हें चैलेंज करना है तो जेल में भी रहने दो, सच्चे सही होकर बाहर आएंगे, हमें साबित कराएगा आलम पाशा। बट जो लोग इनका लीगल काम किया है, गलत काम किया है, इसका एक ही रास्ता जो सुप्रीम कोर्ट को भेजा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से जितने लोग सीनियर एडवोकेट है उनका तो जान देखा है, वहां जाना भी बेबुनियाद नहीं है, उनका राइट्स के तहत जाते हैं। कानून होगा तो सिर्फ एफआईआर होगा, एफआईआर से ना फांसी चढ़ाया जाएगा, ना उनकी बीवी उनको फला अरेस्ट करेंगे, ना इनको अरेस्ट करेंगे, और ना ऐसा कानून है एफआईआर में। अपना पद दे, एमएलए पद कौन भी छोड़ा क्या, तो सीएम पद क्यों छोड़ेगा। एमएलए मिनिस्टर कारपोरेटर तो रहते ही ना, कभी एक आदमी रिजाइन किया क्या। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है तो उसका पावर पूरा बनता है। मुझे उम्मीद है रेस्पेक्टेड सिद्धरामैया ये समझेंगे, इनके साथ जो लोग उनको खिला रहे हैं इनको भी समझेंगे। उन्होंने गलत नहीं किया, अनब्लेमिश सीएम थे, तो इसलिए आलम पाशा सपोर्ट किया है सिद्धरामैया।